जोरदार। मुझे तो नहीं लग रहा है जोरदार है आप लोग। जगह पसंद आई नहीं आई? सरकार को ये मैसेज जानी चाहिए कि हमको तुम जंगल में भी दे दो, हम वहां भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन हड़ताल जो है हम अपने शर्तों पे ही खत्म करेंगे। अच्छी मैसेज है कि हमारी हड़ताल चल रही है और अभी तक किसी ने भी ज्वाइनिंग नहीं किया है। कल कैबिनेट की बैठक है शाम 6 बजे। दिन में राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है, आज माननीय राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और जो है कल की स्थिति निर्णायक भी हो सकती है, परसों की स्थिति में हमको आपातकालीन निर्णय भी लेना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि स्थितियां आने वाले दिनों से बिल्कुल विपरीत भी होंगी और बिल्कुल अच्छी भी होंगी। दोनों परिस्थितियों के लिए हमको तैयार रहना है। एक तो सोमवार से कार्रवाइयां शुरू होंगी या फिर आंदोलन उग्र होगा। तो आप सभी लोग हर परिस्थिति को तैयार रहो, हारने के लिए भी और जीतने के लिए भी। और मैसेज भी ये दो कि हम अपनी शर्तों पर हड़ताल खत्म किए हैं, हम सरेंडर नहीं हुए हैं, हम हड़ताल स्थगित किए हैं, आंदोलन जारी रहेगा। तो मैसेज ये होनी चाहिए कि हमारी तैयारी जो है मजबूत रहे, इतनी मजबूत रहे कि किसी एक जिले पे कार्रवाई होती है तो हम सभी लोगों को तैयार भी रहना है कि अन्य जिले लोग जो किसी कारणवश अगर ज्वाइनिंग कर लें तो उस जिले का सबसे पहले घेराव होना चाहिए जिस जिले में कार्रवाई होनी है। हम किसी भी साथी को अकेला ना छोड़ें कि वो बर्खास्त हो गया और निकल गया और उसको छोड़ दिया और सारे लोग ज्वाइन करके अपनी ड्यूटी में आ गए। ये परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जब उसका वक्त था तो उन्होंने नर्सों को जेल में डाला था, पेमेंट रोका था, हमको बर्खास्त किया था, हमको भी जेल में डाला था, हमको भी पेमेंट रोका था। आज एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो डिबेट में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इनका चरित्र देखो, इन्होंने नर्सों को जाति की है, इन्होंने जेल में डाला है, बाथरूम में ताले लगाए हैं, दूध मुहे बच्चों को इन्होंने अलग किया है, जिसका परिणाम आज विपक्ष में है। तो कांग्रेस सरकार भी अगर कार्रवाई करेगी तो उसको भी इस परिणाम के लिए तैयार रहना है। और हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज के लिए कि ये 40,000 लोग जब अपने परिवार का वोट जोड़ते हैं तो 2 लाख वोट होता है, जब अपने समाज का वोट जोड़ते हैं तो 10 लाख वोट होता है। और ये 10 लाख वोट सरकार बदल भी सकती है और सरकार बना भी सकती है। जिस तरह से इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि हम गंगा जल लेकर कसम खाते हैं कि जैसी हमारी सरकार बनेगी आप सबकी मांगे पूरी करेंगे, तो हम भी गंगा जल लेकर कसम खाएंगे कि जो सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी उसको हम वोट नहीं देंगे। क्लियर? सरेंडर नहीं होना है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है? तैयार हैं आप लोग? कल 11 बजे आपको यहीं पर आना है। यदि किसी तरीके से कोई परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना आपको जिलाध्यक्ष को दे दी जाएगी। ठीक है? लेकिन कल कहाँ आना है? परिवर्तन होगा तो सूचना आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो आप सभी लोग तैयार रहें। मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा 1-2 दिन से ठीक नहीं चल रहा है, लगता है गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ गई है, सरकार की भी और हमारी भी। तो सरकार जो है एक चीज अच्छा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि हमारे डॉक्टर्स लोग हड़ताल और ज्वाइन कर रहे हैं, हड़ताल पे आ रहे हैं। और सभी हमारे स्टाफ नर्सेस और आरएचओ साथियों को लाल सलाम। आपने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है, पर कल की स्थिति में हमने सारे प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक भी करेंगे और निर्णय भी लेंगे कि आगे क्या करना है। और हमने सारे प्रदेश अध्यक्षों को यह भी बोल दिया है कि आप अपने क्लियर स्टैंड बताएं अपने लोगों से बात करके, कोई गुमराह नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तैयार हैं तो तैयार हैं, तैयार नहीं है तो भी क्लियर रखें। क्यों? क्योंकि स्थितियां हम ये चाहते हैं कि हमारा हेल्थ फेडरेशन हमेशा बना रहे। जब भी किसी डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ, आरएचओ के साथ हिंसा होती तो वो जिला पूरी तरह से बंद हो, सारे लोग काम बंद करें। यहां से हमको टूट के नहीं जाना है, बल्कि दुगनी रफ्तार के साथ 2 कदम पीछे जाके पूरी तैयारी के साथ फिर वापस आना है। और इस सरकार की हठधर्मिता देख रहे हो, आज 12 दिन हो गया किसी प्रकार से मुख्यमंत्री ने चर्चा के लिए नहीं बुलाया। हम डिबेट में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आपने जो है हड़ताल के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया, सहायिका को दिया, मितानिन को दिया, आपने जो है संविदा कर्मचारी को दिया, आपने रसोई को दिया, सफाई कर्मी को दिया। उन्होंने मंच में गुलाल और फटाके फोड़कर गए हैं, हमको भी ये सौगात मिलनी चाहिए। पर इनके पास उस चीज का जवाब नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप हड़ताल खत्म करें और उनसे मिले, उसके बाद उनकी मर्जी चलेगी देना है या नहीं देना है। क्योंकि हड़ताल खत्म करने के बाद तो कोई शर्त बनती नहीं।
कई सारे संगठन हड़ताल खत्म करके आए हैं, आपको मालूम है। 6 दिन, 4 दिन चांदनी, 6 दिन की हड़ताल, सीएचओ को ले गए, ठग के वो कर दिए वापस है। तो ऐसे बहुत सारे संगठन है। तो हमारा कहना है कि हम आपके साथ पूरी पारदर्शिता रखेंगे। जो भी निर्णय होगा सारे कर्मचारी के हित में निर्णय होगा। जो भी परिस्थितियां निर्मित होंगी, आप सभी की सेवा, शर्तों, नौकरी, सब चीज को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। ठीक है, कोई शंका? कभी ना करना हनुमान में शंका, अकेले हनुमान ने जला दिया था लंका। तो शंका तो बिल्कुल नहीं करना है। और सारे कर्मचारी, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज जो है सभी जगह से सीएमएचओ और जेडी का फोन आ रहा है कि आज कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कह दिया है कि आज कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करेगा, जिसको जो कार्रवाई करना है कर लो। एक साथ हड़ताल में आए हैं तो एक साथ हड़ताल से जाएंगे। ठीक है, कोई पहले जाएगा क्या? रोजी रोटी सबकी है, काम सबका है, पर अधिकार भी सबका है। और ये भी बता रहा हूं कि यदि किसी ने ज्वाइन किया और उसने दूसरे आदमी को ले गया तो फिर ठीक नहीं होगा। ये तुम्हारा व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन आप किसी दूसरे को बरगलाएंगे नहीं। तो बहुत अच्छा आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखा है। बस एक गंगा जल बाकी है, मंगाएंगे हम, और सारे लोगों को उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाएंगे यहीं पर धरना स्थल पर। कैसा रहेगा? आज क्या हो रहा है कि ये इतने बड़े बड़े विवादित प्रोग्राम है, मीडिया नहीं आ रही है। मीडिया नहीं आ रही कि मतलब यह है कि सरकार द्वारा कोशिश की जा रही कि मीडिया यहां ना आए। तो ये लोग अपनी पूरी एड़ी चोटी जोर लगा लिए हैं, लगाने दीजिए। जब सरकारी उतर जाएगी तो अगली बार चोटी और एड़ी खोजते रहना। 15 साल से बैठी हुई बीजेपी सरकार भी इसी घमंड में जीती थी। हमने छत्तीसगढ़ में ये विकास किया, वो विकास किया, ये बनाया, हर 10 बच्चे के पीछे स्कूल बनाया, रोड बनाए, नाली बनाए, सड़क बनाए। पर जिस दिन जनता ने समझ लिया कि परिवर्तन करना है और कर्मचारी ने अगर ठान लिया कि हमको बदलना है, तो कर्मचारी बदल के ही रहता है। तो जिस दिन हमने ठान लिया तो ये निर्णय भी हमको लेना है। तुम हमारे नहीं तो तुम भी किसी के नहीं। सरकार रहेगी तो तुम्हारी वैल्यू रहेगी। आप देख लीजिए, जो पहले मुख्यमंत्री थे आज नहीं है तो उनकी क्या है। अब ये लोग 5 साल की संविदा नौकरी में आए हैं। हमारा एनएचएम भी जो है ना 65 साल तक नौकरी करता है। अब ये लोग 5 साल की संविदा नौकरी पे आए हैं और इनका रिन्यूअल होता है कि अगले 5 साल रिन्यूअल करना है कि नहीं करना है। पर हम 62 साल के लिए आए और 62 साल तक डटे रहेंगे। और किसी को बर्खास्तगी सस्पेंशन से डर लग रहा है? सारे जिलाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश है, आज कोई भी किसी भी सीएमओ को लिख के नहीं देगा कि हमारे कर्मचारी ज्वाइन कर रहे हैं। सीएमएचओ द्वारा ये मैसेज फैलाई जा रही है सब जगह कि इन लोग जो है ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आज मुंगेली सीएमओ को दिया हूं बत्ती, उसने मैसेज फैला रहा था कि हाँ जो है संगठन ज्वाइन कर रहा है करके, जबकि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। इस तरीके की भ्रामक जानकारियां भी फैलाई जा रही है और ये कही जा रही है कि आज की डेट में आप लेटर दीजिए। मुझे एक चीज बताइए, जिस तरह से हड़ताल में आने का निर्णय व्यक्तिगत कर्मचारी का होता है, तो ज्वाइन करने का निर्णय भी व्यक्तिगत कर्मचारी का होता है। क्या सामूहिक ज्वाइनिंग होती है? उसमें आपका साइन होना चाहिए ना। तो जब आने का निर्णय के लिए आप व्यक्तिगत आवेदन मांगते हो, तो ज्वाइन करने के लिए भी व्यक्तिगत आवेदन जाएगा ना। तो आप किसी को आज ज्वाइन नहीं करना है, कल भी नहीं करना है, परसों भी नहीं करना है। कोई जा रहा है क्या? नहीं जा रहे हो ना? कोई जा रहा है? कोई नहीं जा रहे हो तो बाकी लोग हैं कहां? देखिए क्या ये परंपरा आप लोग को तोड़नी पड़ेगी। आप लोग क्या बना लियो? पारी बना लियो, पारी। आज मैं जाऊंगा, कल फलाना जाएगा, परसों ठेकाना जाएगा, ये पारी बना लियो आप लोग। हम तो कभी पारी नहीं बनाए। कुछ लोग इधर उधर घूमने गए हैं। पिछले बार के 47 दिनों के हड़ताल में हमने देखा दुर्ग के कुछ लोग गोवा घूमने चले गए थे। घूम लो, ग्रेड पे भी वैसे घूम रहा है। पिछले बार के 11 दिन के हड़ताल में कुछ लोग दिल्ली घूमने चले गए थे। तो हमने क्या किया, आनंद फानन में हड़ताल खत्म कर दिया। 3 दिन बाद आके ज्वाइनिंग किए, उनका पेमेंट ही रुका है आज तक। और सीएमओ को फोन करके बोला इनका पेमेंट मत निकालना, ये हड़ताल पे थे नहीं है, गोवा घूमने गए थे। तो जो इधर उधर हड़ताल के बहाने में घूमने चला गया है और सबका पेमेंट रुकवाऊंगा मैं, किसी की रिलीज नहीं होगी। सही बात है, सही बात है।
जो हड़ताल के नाम से है और हड़ताल पे है उन्हीं की पेमेंट निकलेगी। आप लोग क्या सोचते हैं कि हड़ताल को अपॉर्चुनिटी और अवसर बना देते हैं, घूमने फिरने की परंपरा बनाते थे? आप लोग ऐसा क्यों बनाते हैं? ये परंपराएं जो है ना, आपकी डिग्निटी दिखती नहीं है। इतनी बड़ी संख्या बल होने के बावजूद हम कम संख्या में बैठते हैं। इसका मैसेज ये जाता है कि गंभीर नहीं है आप, पारियां बनाते हैं आप। मैं उन बहनों को सलाम करूंगा जो राखी के दिन भी बैठी हुई थी, क्या बात है, और उनको डबल सलाम करूंगा जो राखी दिन भी नहीं आया और उसके दूसरे दिन भी नहीं आया। कैसी ताली होनी चाहिए? ऐसा होता है, ऐसा बजाते हो ना आप लोग, वैसे दीजिए। चलिए ताली हो जाए एक बार। क्या है, जब जब आप अपने आप को धोखा देते हैं तब तब आप हमेशा मात खाते हैं। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें चलती रहेंगी। ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी कितने सालों से हड़ताल किए, शिद्दत से हड़ताल करते थे, शिद्दत से। आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी सैलरी 4,000 रुपए होती थी, वो 4,000 रुपए कलेक्शन देते थे। कलेक्शन, गलत बोल रहा हूं सर? सुने हो कहीं? वो 4,000 रुपए महीने में तनख्वाह लेते थे, लेकिन आंदोलन के नाम से वो 4,000 रुपए कलेक्शन देते थे कि हमारा आंदोलन 1 महीना चले या 2 महीना चले। धरना स्थल पे रहते थे, वहीं खाना बनाते थे, वहीं खाते थे और वहीं सोते थे। ये है डेडिकेशन। हमारे लोगों को तो फुल वीआईपी सुविधा है, बाकायदा गाड़ी करके आ रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसके बाद भी जाने की हड़बड़ी क्यों? ये हड़बड़ियां जो है ना, आपको कामयाबी से दूर कर रही है, आपको ग्रेट पे से दूर कर रही है। सिंसियरिटी नहीं दिख रही है आप लोगों में। ये सिंसियरिटी आप लोग जब अपने आप को करते हैं ना, तो आप ये चीज बोलने का हक खो देते हैं कि हमारा ग्रेट पे का क्या हुआ। हक खो देते हैं आप, खो रहे हैं कि नहीं? आप खुद सिंसियर बनोगे तब तो अपने आप से पूछोगे कि हमने हर तरीके का प्रयास किया, उसके बाद भी हमारा नहीं हुआ, तो आप अपने आप को मत कोसो, इस सिस्टम को कोसो कि जिस दिन मुकद्दर डिसाइड किया उसी दिन होना है, उसके पहले कुछ भी नहीं होना है। पर हम क्या करते हैं, हम लोगों को भेज देते हैं, अपने आने की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये जिम्मेदारियां जब आप नहीं लेते हो तो ये समझ लो कि आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। पूर्व में हमने बड़े बड़े आंदोलन देखे, इतनी भीड़ रहती थी, इतनी भीड़ रहती थी, लोग सिंसियरिटी से बैठते थे। जब हमने 47 दिनों का हड़ताल किया, उसमें हम देखते थे कि पानी गिरता था। वाटरप्रूफ टेंट हमने बनवाया था, वाटरप्रूफ टेंट, कि हमको बरसात भर बैठना है। हम तैयारी के साथ बैठे थे कि बरसात भर बैठना है, वाटरप्रूफ टेंट बना के बैठे। आज सारी सुविधाएं होने के बावजूद आप लोग ने, मैं बहुत निराश हूं आप लोगों से, बहुत ज्यादा। आप लोगों की उपस्थिति जो है हमको जो है लड़ने से मना करती है। निराशा हमको भी होती है। कितना पॉजिटिव रहेंगे बताओ? क्या कोई किताबें पढ़कर जो है पॉजिटिव हो जाएगा? जब धरातल पे उतरोगे तो समझ में आता है कि हमारे पास 200, 400, 500 लोग बैठे हैं, 700 लोग बैठे हैं, हम बात करते हैं 40,000 की। ये निराशा हमको आती है, सारे प्रदेश अध्यक्ष को निराशा आती है, नहीं आती सर? हम जब आप लोगों की उपस्थिति देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि क्यों, किसके लिए प्रयास कर रहे हो? वो जिसका जमीर मर गया है, या फिर वो जिसका जमीर कभी जागना ही नहीं चाहता, या फिर वो जो कभी सुनना ही नहीं था और समझना ही नहीं चाहता? क्यों रिक्वेस्ट करना पड़ता है? अरे भाई, आप डॉक्टर हो, स्टाफ नर्स हो, आरएचओ हो, सब अपनी जगह में हो, इंसान तो हो ना। बैठना तो सबको आता है, बैठिए ना, क्यों नहीं बैठते हैं आप? जब आप नहीं बैठते हैं ना तो आपकी स्थिति ऐसी होती है। आंदोलन का हर तरीके से कवरेज होता है, एलआईबी की टीम आती है, देखती है, जाती है, आपकी रिस्पॉन्स दिखाती है कि आप लोग कितने सिंसियर हैं। जब ये सिंसियरिटी आपसे दूर होती है तो ये मैसेज जाता है कि ये लोग आंदोलन के लिए गंभीर नहीं है, ओनली टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास। ये दिखता है मीडिया में। ये टाइम पास दिखना बंद कीजिए। हमारे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे जिले से 400 लोग हैं, उसमें से 40 लोग आ गए तो बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। 360 कहां है? तुम्हारी मात्र 10% की उपस्थिति है, ओनली 10%। 90% तो घर पे है। जब आप 90% लोग ये मैसेज देते हो कि हमने ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? अपने निजी कार्य कर रहे हो, अपने घर का काम देख रहे हो, अपना व्यक्तिगत कार्य कर रहे हो, अपना सब चीज कर रहे हो। क्या आपने सोचा कि आपकी 90% उपस्थिति जो घर पे है क्या मैसेज दे रही है लोगों को? ये मैसेज दे रही है कि आप जो है गंभीर नहीं है। जिनके भी मांगे पूरी हुई ना, उन्होंने बहुत कुछ खोया है,
बहुत कुछ। कई कर्मचारी ऐसे जो आंदोलन के दौरान भी डेथ हुई है, कई कर्मचारियों ने तनख्वाह नहीं मिलने से सुसाइड किया है, कई कर्मचारी अधिकारियों को टेंशन से सुसाइड किए हैं। तो उन कुर्बानियों को दिए हैं लोग। जब शिक्षाकर्मी की 33 दिनों की हड़ताल हुई थी उस समय 11 लोगों की मौत हुई थी, 11 लोगों की, कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी आंदोलन करना बंद नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए आप लोग, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आप लोग जो सोचते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को हमने ठेका दे दिया है, हम उनके साथ हैं, ऐसा नहीं होता जी। प्रदेश अध्यक्ष को तो भीड़ चाहिए ना। भीड़ कहां है, कहां है आपकी भीड़? हमारे एक एक जिले में 500-500, 600-600, 700 लोग हैं। कहां है 700 लोग? यहां पर एक जिले की भीड़ नहीं है। अच्छा लगता है सुनकर? क्या हमारा काम सुबह से उठ के सारे जिलाध्यक्षों को फोन करना, उनको मोटिवेट करना, उनको बुलाना ही रह जाएगा? क्या हम कोई बिजनेस कंपनी चला रहे हैं? क्या मोटिवेशनल कैंप चला रहे हैं या योगा प्रोग्राम चला रहे हैं? क्या कोई हम पार्टी है? नहीं है। जब सबकी तनख्वाह बढ़नी है, सबकी विचारधाराएं बढ़नी है, तो क्यों सिंसियर नहीं है आप लोग? छोटी सी सॉरी बोलने से डरते हैं आप लोग। ये सोचते हैं कि मैं सॉरी बोल दूंगा तो मेरा अकड़ खत्म हो जाएगा। बोल दो ना सॉरी, क्या दिक्कत है? आप कभी जिससे नाराज होकर सॉरी बोल के देखिए, दिल में सुकून नहीं मिलेगा तो बताइएगा। हम क्या सोचते हैं, वो नहीं आ रहा है उसको धुतकार के अलग कर दो, पर उसको लाने के प्रयास क्या आपने किया? नहीं किया। आप ये मैसेज देते कि मैं आ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बस मैं करके रह गए। हम कहां बन पाए? हम बन ही नहीं पाए। तो अगर आप लोगों की ये निराशाजनक उपस्थिति रहेगी तो हमको खुद निर्णय लेना पड़ेगा। फिर आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते हमारे ऊपर। एक जिले की भीड़ है, इतनी भीड़ हमारे महासमुंद जिले में होती है, इससे ज्यादा। खाना पूर्ति कर रहे हैं आप लोग, पारी बना लिए हैं। आज इस जिले से 20 लोग जाएंगे, कल 20 लोग जाएंगे, परसों 20 लोग जाएंगे, पारी बना लिए लोग। आके भड़काऊ भाषण देके बड़ा बड़ा बात करके निकल जाते हैं आप लोग। लोगों को घेराव में बिठा दिए, वहां पर हमको अंतिम तक रहना पड़ता है। आक्रमण बोलते हो, क्या कर लोगे बैरिकेड तोड़कर? क्या हो जाएगा बैरिकेड तोड़ने से? सीएम हाउस पहुंच जाओगे? बैरिकेड तोड़ने सीएम हाउस पहुंच जाएंगे आप? नहीं पहुंच सकते ना। पुलिस वाले को चोट पहुंचा के पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते ना। तो आपकी दिशा और दशा दोनों विचलित हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सिंसियर नहीं है। कुछ लोग ये पॉलिसी करते हैं कि हम रात भर बैठेंगे। रात भर बैठ के क्या उखाड़ लोगे? ना मीडिया आ रही है, ना शासन आ रहा है, तो रात भर बैठ के अपने शरीर को तकलीफ देके बीमार होकर दूसरे दिन आप छुट्टी ले लोगे। फिर आपके लोग जो आपको देखकर आ रहे हैं वो कैसे आएंगे? जो आपके लोग हैं, जो आपको प्रतिदिन देखना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपको देखकर मोटिवेट होते हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष आएगा, हमारा जिला अध्यक्ष आएगा, हमारा संभाग अध्यक्ष आएगा, आपको देखने के लिए लोग आते हैं। हमारे लोग क्या सोचते हैं कि हम इधर उधर रहें, हमारे लोग तो हैं। नहीं है ऐसा। हर कर्मचारी अपने अध्यक्ष को ढूंढता है कि मेरा अध्यक्ष कहां है। नहीं ढूंढते आप लोग? ढूंढते हो कि नहीं? एक दिन हम नहीं दिखते तो क्या सोचते हो आप? कहां गए हैं, क्यों नहीं आए हैं? सवाल तो आपके पास बहुत रहते हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। तो सिंसियर बनिए। सिंसियर बनोगे तो होगा। तो आप सभी लोग क्या खुद आते हैं, बगल वाले को नहीं ला रहे हैं। नहीं ला रहे हैं तो क्या होगा? अभी देखो जिले में सब जगह अस्पतालें प्रभावित हो रही है सर। कोई भी जिला में न्यूज नहीं छपा रहे हो आप लोग। ठेका दे दिए प्रांत को, रायपुर का न्यूज छपना है, रायपुर का मीडिया आना है। अरे आपके जिले में जो अव्यवस्थाएं हो रही है, उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है, उसकी फोटो दो। मरीज परेशान रहे, उसकी फोटो मंगाओ, उसको पेपर में छपाओ। पीएससी प्रभावित हो रहा है, जिला अस्पताल प्रभावित हो रहा है, डॉक्टरों की कमी हो रही है, कैजुअलिटी में क्राइसिस हो रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, पब्लिक तबाही कर रही है, लेकिन उसकी कोई वीडियो, कोई फोटो लाने का आपने प्रयास नहीं किया। क्योंकि आप क्या सोच लिए हैं, सब हड़ताल कर रहे हैं, सबको मिल रहा है, हमको भी मिलेगा। गलत फहमी में जी रहे हैं आप, पूरी गलत फहमी है। कुछ नहीं होने वाला। आप गलत फहमी में ये जीते हैं कि हम जो है यहां बैठ गए और हमारा काम हो गया। बिल्कुल नहीं होगा। क्या उस विधायक ने कोई न्यूज पढ़ा? क्या उस विधायक को कोई न्यूज मिला कि उसके जिले के कितने उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है, कितने सीएससी प्रभावित हो रही है, या जिला अस्पताल में क्या क्राइसिस हो रहे हैं? पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को लोगों के सामने लाना नहीं चाहते।
और जो अधिकारी ये सोचता है कि ये कर्मचारी हड़ताल में गया और उसकी डेथ होने से हम इसको सस्पेंड करेंगे, तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए वहां पर, आपको सस्पेंड करने के बजाय। क्यों नहीं किया वैकल्पिक व्यवस्था? यदि आप बोलते हैं कि उन संविदा कर्मचारी संचालित हो रहे, तो संविदा कर्मचारी तो है ना वहां पर, उसकी कार्रवाई करो ना। जो हड़ताल पे गया उसको कैसे कार्रवाई कर रहे हो आप? वो तो हड़ताल पे सूचना देकर गया है, आपके फील्ड में है ही नहीं, उसका जिम्मेदार कैसे है वो? चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे महामारी हो, चाहे जो भी हो। सिंसियर बनना पड़ेगा सर। बनेंगे सिंसियर? नहीं बन पा रहे हैं आप लोग, टाइम पास कर रहे हैं सब। आधे से ज्यादा लोग पेड़ के पास रहते हैं, कुछ लोग उधर रहते हैं, कुछ लोग उधर रहते हैं, और जिस दिन और मौका देख देख के नारा लगाना शुरू कर देते हो आप लोग। होश में रहो ना सर, होश में सब चीज करेंगे, अच्छा रहेगा। हम भी तो पी सकते हैं, लेकिन पीते नहीं है। इसलिए नहीं पीते कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, कभी पी लिए तो लोग हमसे क्या क्या उगलवा लेंगे, है? तो ये मौका हम किसी को कभी नहीं दिए। तो सिंसियर बनना पड़ेगा। आप लोग सोचते हैं कि ये चीज कर देने से ये चीज नहीं होगा, उस चीज से अपने आप को हर्ट करके, अपने आप को परेशान करके अगर आप पॉलिसी सोच रहे हैं तो गलत पॉलिसी चल रहे हैं आप। आपको पॉलिसियां बदलनी पड़ेगी। आपको अपने क्षेत्र में जो प्रभावित हो रहे हैं उसको करना पड़ेगा। कितने लोग के पेशेंट के पास फोन आया और आपने उसको बताया कि 104 में फोन करो, किसी नहीं बोलते हैं। मैं तो हड़ताल में, हाँ देख ले, वो बंगाली करा चले जा, ओकर करा चले जा, ऐसे बोलते ना वो बंगाली डॉक्टर को। क्या आपने कभी बोला कि इस नंबर पे फोन करो भैया, आपको जो है चिकित्सा सुविधा मिलेगा? बोला आपने? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है। आप हड़ताल को एंजॉय के तरीके से जी रहे हैं। एंजॉय, मस्त आ रहे हैं, टिफिन खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं। आपसे तो अच्छे अध्यायी है, कम से कम बैठे तो रहते हैं, दिन भर रहते तो हैं। अबोध है ये, इनको ज्ञान नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि मेरी मम्मी जब तक है तब तक मेरे को रहना है। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका अध्यक्ष जब तक है तब तक आपको रहना है। नहीं रहते आप लोग, अपने हिसाब से गाड़ी स्टार्ट कर कर चले जाते हैं आप लोग। क्या शोभा देता है? हमको निराशाएं होती है कि यहाँ तो लोग हैं ही नहीं, किसको भाषण दें हम? उससे अच्छा चल घर में ही जाके दर्पण में भाषण दें, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। कम से कम खुद तो देखें, खुद तो समझे कि मैंने क्या शब्द गलत बोला और क्या शब्द सही बोला। तो सिंसियर होना पड़ेगा सर। आप लोग ऐसे गंभीर नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा आंदोलन। हम यहाँ बड़ा बड़ा बात करते हैं, हमारे पास 7 संगठन है, 8 संगठन है, भीड़ कहाँ है? आपने पारी बना ली है। एक संगठन से 5 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, चेहरा दिखा दिए मैं प्रांत अध्यक्ष, ऐसा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? आपके डॉक्टर्स तो वहां हैं, आपके नर्स तो वहां है, आपके आरएचओ तो वहां है। क्या मैसेज दे रहे हो आप? मैसेज केवल अपने आप को गुमराह कर रहे हैं आप लोग, क्लियर रूप से। और पारी बना कर रखें, इतने लोग इस दिन आएंगे, इतने लोग इस दिन आएंगे। क्या हमारी बहन नहीं है? हमको राखी बांधने का शौक नहीं? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? मेरा बच्चा इंतजार नहीं कर रहा है? मैं 13 दिन से आया, मेरा बच्चा मेरे 13 दिन से नहीं देखा है, उसको नहीं लग रहा हो क्या? मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना। पर मैं सोचता हूं कि अगर मैं एक दिन चला गया और कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, हड़ताल खत्म हो जाएगा, इतने दिनों की मेहनत खराब हो जाएगी। हम सोच के जा नहीं पा रहे हैं। और आप सब चीज जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। हम तो जगदलपुर से आए हैं जी, हमको भी तो तकलीफें होती है। अभी एक डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं तुरंत गया, मेरी बहन की शादी हुई थी और पहला राखी था, मैं प्लेन से गया और प्लेन से वापस आया। ये सोच के आया कि मेरे को यहाँ रहना जरूरी, क्योंकि मुझे डॉक्टर लोग देख के बैठते हैं। ये तो मुझे भी सोचना पड़ता है ना। तो आप लोग जो है सिंसियर बनो। मैं आरएचओ लोग को बोल रहा हूं, सिंसियर नहीं हो आप लोग। आपकी भीड़ मुझे निराशाएं दिखा रही है। मैं स्टाफ नर्सों को बोल रहा हूं, 5-5, 10-10, 15-15 लोग, 20-20 लोग रहने से नहीं होगा, आंदोलन नहीं चलेगा ऐसे। मैं सारे डॉक्टर्स को भी बोल रहा हूं, ये पारी जो बनाए हो ना आप लोग, बिल्कुल सही नहीं किए हो। इतने लोग अस्थिर रहेंगे, इतने लोग इस दिन रहेंगे, इतने लोग, कैसे चलेगा? गर्मियां लग रही हैं, हड़ताल खत्म करें। इतना ही गर्मी हमको भी लगता है जितना आपको लगता है। और ये सोचते हैं कि ये अंतिम समय है, इस अंतिम समय में हम हार रहे हैं। तो ये समझ जाओ, ये हम अपनी लापरवाही से हार रहे हैं। जब आपकी भीड़ नहीं आती ना, जब आपकी उत्साह नहीं दिखती, तो सारे प्रदेश अध्यक्षों को निराशा होती है, घोर निराशा, कि एक दिन आके बड़ा बड़ा बात कर दी, भाषण दे दी, उससे संगठन नहीं चलता। चलता है क्या? नहीं चलता। लेकिन आप उपस्थित नहीं होंगे, कैसे चलेगा? तो चलना है तो अच्छे से चलना पड़ेगा।
और लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जो है ज्वाइन करके अपने आप को सेव कर रहे हैं, तो गद्दारी कर रहे हैं अपने साथ। मेरा कहना है जिस दिन भी खत्म होगा एक साथ पूरे प्रदेश में ज्वाइनिंग करेंगे, एक साथ, कोई पहले नहीं कोई बाद नहीं। क्या फर्क पड़ता है, आप हार गए, लड़े तो, शुरुआत तो किए, और जिस दिन जीत भी जाएंगे उस दिन यहीं से फटाका फोड़ेंगे, गुलाल खेलेंगे और यहीं से जाएंगे। तो दोनों शर्तों के लिए तैयार रहो। कल से जो है भीड़ आनी चाहिए, और नहीं आ रही तो मैं परसों हड़ताल खत्म कर दूंगा, सीधी बात। क्योंकि ये दो एक जिला की भीड़ से नहीं चलेगा संगठन। चलेगा है? चलेगा? तो कैसे चलेगा बताओ? एक जिला से 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग रुके हुए हैं, अब बाकी पूरा 480 लोग घर पे हैं। कैसे मोटिवेट होंगे वो? जिस दिन कार्रवाई लेटर निकलेगा तत्काल सब ज्वाइनिंग कर लेंगे। क्या करोगे आप? नहीं करेंगे ज्वाइन? उस दिन किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, सब सहेली लोग को फोन कर देंगे, मैं जा रही हूँ सीमा ऑफिस, तुम भी आ जाओ। ये परंपराएं बनेगी उस दिन। पर जब आप आंदोलन में डटे रहेंगे तो आपको हिम्मत रहेगा कि मेरे जिले के 200 लोग मेरे साथ हैं, जाएंगे तो 200 लोग एक साथ जाएंगे। तो मैसेज गलत कन्वे कर रहे हैं, तो लोगों को सुविधाएं देके जो है आप गुमराह कर रहे हैं। सुविधाएं दे रहे हैं आप कि हम लोग 10 लोग हैं। देखो बगल में हमारा दुर्ग जिला, कितने लोग आते हो? मैं ग्रुप में पढ़ते रहता हूं। 50 सीट की बस बुक की हो आप लोग, 50 लोग आते हो, 400 लोग हो वहां पर। क्यों गलत बोल रहा हूं? हेलो, बाहर ग्रुप में जुड़ो, वहां मैसेज पढ़ता हूं, हमारे 400 लोग हैं सर, हमारे 400 लोग, और 50 सीट का बस बुक किए, कैसे आएंगे 400 लोग बताओ? मैसेज क्या दे रहे हो? मैसेज ये दे रहे हो कि आप 15% लोगों को ला रहे हो, बाकी लोग जो है वहीं पर बैठे हुए हैं। और उसमें भी लोगों को बहाना रहता है, रिसाली चौक में बच जाएगा, फलाना चौक में बच जाएगा, फलाना चौक, फिर भी नहीं बैठते हैं। पार्टी स्पेशल प्रोग्राम बना दिए आप। सारे ब्लॉक अध्यक्ष लोग घर चले गए हैं, सारे ब्लॉक अध्यक्ष। क्यों? क्यों जी, ऐसा क्यों? चीटिंग कर रहे हो आप अपने साथ। जब हमें यहां बुलाते हैं तो आपको प्रेजेंट रहना चाहिए। 11 से 4 हमने धरना स्थल का समय रखा, तो 11 से 4 तो रहो। आप ना 11 से 4 रह रहे हो, ना कुछ भी कर रहे हो। तो सिंसियरिटी बरतो सर, आप लोग सिंसियरिटी नहीं बरतोगे तो नहीं चलेगा संगठन ऐसे। फिर जो ट्रेंड बना के रखे हो ना कि हम योद्धा हैं, हम 1262 बर्खास्त हुए, 7104 कर्मचारी की वेतन रुकी, फिर भी हमने बीजेपी गवर्नमेंट सरेंडर नहीं किया, ट्रेंड खत्म कर रहे हो आप। फिर ये ट्रेंड बनाया ना कि हम 18 दिन का हड़ताल किए, जेल गए, सब चीज किए, लेकिन जो है सरकार से नहीं झुके, ये ट्रेंड खत्म कर रहे हो आप। फिर जो डॉक्टर ने ट्रेंड बनाया, हमने इतना दिन का हड़ताल किया, ये बेंच मार्क करके गए और संबंधित व्यक्ति को एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद ही हमने आंदोलन वापस किए, ट्रेंड खत्म कर रहे हो। अपनी सिंसियरिटी खत्म कर रहे हो आप, अपनी यूनिटी खत्म कर रहे हो आप। इतना अच्छा मंच है, आपका बीएमओ बैठ रहा है, आपके अधिकारी बैठ रहे हैं, एक बढ़िया तालमेल बन रहा था। क्यों सर? अप्रिशिएट कर रहे थे, कितना अच्छा माहौल था। और आप लोग क्या कर लिए, उसको टाइम पास के जरिए बना दिए। सब अपने हिसाब से आते हैं, सब, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे। आप हमको देख के फॉलो करते हैं क्या कि हम 1 बजे आते हैं, 12:30 बजे आते हैं? हमारा काम जानते हैं आप? सुबह से चालू होते हैं, रात 11 बजे 12 बजे तक चालू रहते हैं। हमको भी थकान लगती है, हम लोग प्रोफेशनल कभी थोड़ी ना है कि दिन रात बात करते रहें। तो सिंसियर बनो। और कल से मेरे संगठन का कोई जिलाध्यक्ष नहीं दिखा, कल ही बर्खास्त करूंगा उसको मैं। दूसरा जिलाध्यक्ष बनेगा कल ही। एक तो आए हो तो पूरी दमदारी के साथ आओ, या फिर पूरा चले जाओ। ऐसे डरपोक कायर लोग के साथ हम काम नहीं कर सकते। मेरा जिला ज्वाइन नहीं किया सर, मेरे जिंदा रहते, ऐसा बोलने से नहीं होता है। मुझे दिखनी चाहिए तुम्हारा जिला यहाँ पर। जब तुम्हारा जिला यहाँ पर नहीं दिखेगा, तुम्हारे लोग यहाँ पर नहीं दिखेंगे, हम कैसे मोटिवेट होंगे जी? तो एक ब्लॉक में जो हमारी भीड़ रहती है, एक जिला में जो भीड़ रहती है, वो भीड़ मेंटेन कर रहे हैं आप यहाँ पर। मैसेज ये दे रहे हैं आप कि हम जो है टाइम पास कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी देख रही है आपकी टाइम पास को, गवर्नमेंट देख रही है, और ये समझ रही कि ये लोग बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। कुछ लोग सुबह आते हैं, कुछ लोग शाम को आते हैं, कुछ लोग दोपहर में आते हैं।
तो परंपराएं बदलो, आंदोलन को सीरियसली लो। जिन्होंने पाया है उन्होंने सिंसियरिटी से आंदोलन भी किया है, तब उन्होंने पाया है। किसी को हवा में नहीं मिल गया। वो एक तो थोड़ा सा भ्रम फैल गया, क्या जेडीए को जो मिल गया ना सर, लोग सोच रहे हैं कि हाँ हो जाएगा। वो तो सरकार का गेम है, इनको दे के सारे एमबीबीएस को तोड़ा जाए। तो जेडीए को मिल गया तो सब लोग सोचते हैं अरे उन्होंने मेकाहारा में आंदोलन किया, उनको मिल गया। हुआ क्या? कभी लॉजिक आपने समझा? लॉजिक ये है कि सरकार ने संविदा कर्मचारी को 27% देने की बात कही थी, उस आधार पर 27% बढ़ा है। कौन सा नया चीज है? कान को ऐसा पकड़ के ऐसा पकड़ा दिया गया। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये जानबूझ के विसंगतियां बना के रखती है ताकि आप लोग अलग अलग आंदोलन करें। समझ रहे बात को? जिस दिन क्लास 3 का 2800 ग्रेड पे हो गया, क्लास 2 को 4400 ग्रेड पे हो गया, क्लास 1 का 5600 ग्रेड पे हो गया, तो आंदोलन कौन करेगा? उस दिन पूरी भीड़ एक हो जाएगी कि हमारा डीए दो, हमारा एचआरए दो, हमारा एरियस दो, सब एक साथ बैठ जाएंगे। जब हम डीए एचआरए के लिए आंदोलन कर रहे थे तो कुछ संगठन हमारे साथ नहीं बैठते थे, जबकि मिलना सबको है, सबका बढ़ना है, सबका सब चीज होना है। आज सरकार जो है हमारी 3 साल की पूरी एरियस जो है डीए और एचआरए का, एक छोटे कर्मचारी का 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का पैसा दबा के रखी है। 6000 करोड़ रुपया। इसी पैसे से अनुपूरक बजट लागू किए थे अभी 6000 करोड़ का, 6037 करोड़ का। आपके पैसा को घुमा फिरा के दिया जा रहा है। आप सिंसियर नहीं है, इस चीज का फायदा सब उठाते हैं। तो आज एक अच्छा मौका मिला कि हेल्थ फेडरेशन बना, सारे संगठन एक हुए, एक मंच पे लेकर ग्रामीण स्तर के अस्पताल से लेकर शहर तक के अस्पताल बंद करने का मौका था। और आपने व्यक्तिगत राजनीति देखना शुरू कर दिया। कुछ लोग सीएल लेकर आना शुरू कर दिए, कुछ लोग छुट्टी लेकर आना शुरू कर दिए। कैसे चलेगा? चीटिंग कर रहे हो ना आप दूसरे लोगों के साथ। आंदोलन पे आए हो तो सीना में दम है तो फॉर्म भर के आओ। मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहा हूं, जा रही हूं। क्या साबित करना चाहते हो आप कि हमने छुट्टी ले लिया और व्यवस्था प्रभावित हो गई? तुमने तो छुट्टी सोच के लिया ना, कितनी दिन की छुट्टी है, तो सरकार क्या सोचेगी? उस दिन ज्वाइन करोगे आप। 5 दिन की छुट्टी ली तो 6ठे दिन ज्वाइनिंग सोचेगा ना सरकार। तो क्या सोचेगा? वो तो हड़ताल 5 दिन के सोचेगा ना। ऐसे नहीं होता। सिंसियर बनो, सिंसियर। आंदोलन पे जा रहे हो तो आंदोलन पे एक साथ जाओ और एक साथ आओ। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बर्खास्त होगा तो उसकी बहाली नहीं हुई हो। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हो कि किसी की पेमेंट रुकी तो पेमेंट रिलीज नहीं हुई। थोड़ा सा समय लगता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। अरे क्या फर्क पड़ता है? 14 दिन की तनख्वाह जो है 6 महीने बाद निकल जाए, कुछ फर्क पड़ जाएगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो आप में और मितानिन में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में, पंचायत सचिव में क्या फर्क है? बताओ ना मेरे को, कोई फर्क है? वो लोग 1 महीने की तनख्वाह देकर आ रहे हैं, 1 महीने की हड़ताल कर रहे हैं, उनकी 2 महीने की सैलरी जा रही है, फिर भी वो दमदारी के साथ हड़ताल कर रहे हैं। इसलिए हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी तनख्वाह बढ़ानी है। और आप 15 दिन की तनख्वाह कटती है, हालत खराब हो जाती है। कहां है हमारा गरियाबंद जिला? कहां है हमारा रायपुर जिला? कहां है हमारा महासमुंद? लोकल जिला भी यहां पर मौजूद नहीं है। क्यों? क्या इस चीज के लिए आपने आंदोलन का बिगुल बजाया था? आपको पहले बोलना था सर हम लोग बरसात में हड़ताल नहीं कर सकते, गर्मी हो जाएगा तो और बिल्कुल नहीं कर सकते, ठंड में सर ठंड लगती है तो कब करोगे हड़ताल? ग्रुप में माहौल बनाना बंद करना। हड़ताल होना चाहिए। दूसरे को देखकर बहुत जलन मरते हो आप लोग, खूब जलन करो। ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, ये लोग हड़ताल कर। तुम में हिम्मत है हड़ताल में बैठने की? तुम में डेडिग्नेशन है? तुम में डिसाइडेशन है कि तुम जो है 6 घंटे 8 घंटे बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो तो बात भी मत किया करो। अभी कोई मीटिंग अधिकारी बुलाए, सुबह से शाम तक कलेक्टर की मीटिंग में बैठ जाओगे आप। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। यहां पर आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, फिर रहे हो, टहल रहे हो, सब कर रहे हो, पर फिर भी डेडिकेशन नहीं है बैठने की। क्यों? क्या इस चीज का जवाब अपने आप से कभी पूछा आपने? हमने सम्मेलन किया, अधिवेशन किया, भेंट मुलाकात किए, रिक्वेस्ट कर करके पूरे कांग्रेसी नेताओं को थक गए, तब आंदोलन कर रहे हैं ना। गलत बोल रहा हूं? हमने पहले हाथ ही जोड़ा है। जब हाथ जोड़ने से काम नहीं हुआ है तब हमने हाथ जोड़ना बंद किया है। तो हम हाथ जोड़ना बंद इसलिए किए हैं क्योंकि हम अपनी मांगों के लिए सिंसियर हैं। तो मैसेज ये फैलाना बंद करो कि ये आंदोलन किस चीज के लिए है। यह आंदोलन आपके लिए हो रही है, ये टार्जन गुप्ता के लिए आंदोलन नहीं हो रही है। जो लोग सोच रहे हैं कि ये लोग आंदोलन इस चीज के लिए कर रहे हैं, व्यक्तिगत राजनीति के लिए, बिल्कुल नहीं हो रही। ये आंदोलन हो रही है आपके लिए।
आपको अड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो कि मेरे हिस्से की लड़ाई वो लड़ रहा है? बहुत सारे लोग का भ्रम यही है। ये भ्रम है कि जो है सबका सुधरेगा, किसी एक का तो सुधरना नहीं है। कब तक? एक चीज याद रखो, ऐसी आपकी भीड़ रहेगी ना तो आप अपने आप में शर्मिंदा होकर जाएंगे आप लोग, और ये मैसेज देके जाएंगे कि हमने जो है अपने हिस्से की लड़ाई में पूरी कोताही बरती, जिसका परिणाम ये रहा कि 8-10 संगठन होने के बाद हमारी भीड़ कम है। भेड़ की चाल चल रहे हैं आप लोग। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने जिले से 20 लोग बैठ जाएंगे, आपका जिला रिप्रेजेंट हो जाएगा, मैं सबका चेहरा देखता हूं। ये भ्रम फैलाना भी बंद करो आप लोग। नहीं है तो नहीं है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। गुमराह मत करो अपने लोगों को, गुमराह कर रहे हैं आप, पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे हैं आप। कितने लोगों ने अपने जिले से न्यूज छपाया? कोई हाथ खड़ा करके दिखाए, कोई छपाए? कौन सा दिन का हड़ताल चल रहा है? कौन सा दिन का हड़ताल चल रहा है? हाँ, 12वां दिन। आज कौन सा दिन है? हाँ? 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 शुक्रवार में। लोग दिन भी भूल गए हैं, लोग कितना दिन चल रहा है वो भी भूल गए हैं। आज 12 दिन की हड़ताल है, शुक्रवार का दिन है। तारीख क्या है? 1 तारीख। पेमेंट आया सबका, फिर तकलीफ क्यों? कोई भी अधिकारी इस महीने आपकी पेमेंट नहीं रोक सकता, क्योंकि आप पे डाटा जमा करके आए हो। कोई रोकेगा तो उसका नंबर देना मेरे को, ठीक है? फटाफट हाँ बोल देते हो, अपने हिस्से का कुछ काम नहीं करना है। ठेका दियो, ठेका। जब जब आप ऐसे ठेका दोगे ना तो आपका क्या होगा जानते हो? जैसे ये रास्ते खराब है ना, तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे आप भी। क्या दूं? क्या प्रांतीय पदाधिकारी को ठेका देकर चुपचाप रहते हो आप लोग। क्या दूं? और कुछ लोग मेरे को मैसेज देते हैं, सर हम लोग जो है ये हैं, हम लोग ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। अरे कलेक्टर का मीटिंग होता है तो सुबह से शाम तक बैठते हो, उस दिन तो अपनी डिग्निटी भूल जाते हो क्योंकि कलेक्टर मीटिंग ले रहा है। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो बैठो ना, क्या दिक्कत है बैठने में? आपको कौन सा यहाँ पर नांगर फानने बोला जाता है या गोदी खाने बोला जाता है? ये साफ सफाई करने बोलते हैं। इतना मस्त हमारे टेंट वाले जो है डेली आते हैं, बकायदा चटाई लगाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, सेट करके आपको देते हैं। किसी की कुर्सी पोछना पड़ता है, किसी को चटाई बिछानी पड़ती है। अन्य संगठनों को देखना, हर लेवल का तकलीफ झेलते हो। खिचड़ी बना के रात को खाते हैं, रात भर रुकते हैं, तब सरकार देखती है उनकी सिंसियरिटी और तकलीफ। इतने हजार लोग जो है यहाँ पर अपने छोटे बच्चों को लेकर आए। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर खाना बना खाइए, घर पे ही खाइए, आप लोग सुरक्षित रहिए। आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना? 5 लोग निकलेंगे जो खाना बना खाएंगे, बाकी सब फरार। तो सिंसियर बनो सर, आप लोग सिंसियर नहीं हो रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? रायपुर आते हो और मॉल में पिक्चर देखने चले जाते हो कि रात का मूवी देखेंगे तो लेट हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। आंदोलन पे सिंसियर नहीं है। अपना पर्सनल काम निपटाना शुरू कर देते हैं, शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आके मेरे को दर्शन देके मत जाओ। कई पदाधिकारी ऐसी कर रहे हैं, मेरे को आते हैं, दर्शन देते हैं, हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं, ताकि गुप्ता जी को हम दिख गए और बाकी फिर अपना गायब। ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। LIB पूरी रिपोर्टिंग करती, देखती है कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना क्रैशेस है। आपकी भीड़ बनना मतलब आंदोलन सफल होना, और आपकी भीड़ घटना मतलब समझ जाओ कि आप करते रहो हर साल हड़ताल। शिक्षक कर्मियों ने इसी हर बार हड़ताल किए, 17 साल हड़ताल किए, 17 बार हड़ताल किए, 18वां बार सक्सेस हुए हो। ऐसी तुम भी 17 साल करो, फिर बोलना मत हमारा काम ज्यादा है, हमारी तनख्वाह कम है। इतना सारा राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं, सुबह एंट्री करते हैं, शाम को एंट्री करते हैं, कभी नाइट ड्यूटी करते हैं, कभी डे ड्यूटी करते हैं, हम कैजुअलिटी में जाते हैं, हम इमरजेंसी ड्यूटी में जाते हैं, हम इसमें जाते हैं। ये सब बोलना बंद करो फिर आप, क्योंकि सिंसियर नहीं हो आप अपने हड़ताल पे। आप तो उसी चीज के लिए पैदा हुए, कोल्हू की बैल की तरह काम करोगे और कोल्हू की बैल की तरह एक दिन मर जाओगे। फिर आप में और जानवरों में क्या फर्क है? जानवर भी सुबह मेहनत करता है, रात को खाता है, सो जाता है। अपने अधिकार के लिए जो लड़ा वही इंसान है। बाकी जानवर और इंसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सुबह खाता है, शाम को सो जाता है। वह आप भी कर रहे हो, तो सिंसियर बनना पड़ेगा। बनेंगे? कब?
कब? आज 12वां दिन है। पहले तू तो दूर लगता था, ऑटो में 400 रुपए किराया करके जाते थे। आज हाईवे पे है, ये हाईवे, एनी टाइम सिटी बसेस मिलते हैं सर। फिर क्यों दूरी? एनी टाइम बस है कि नहीं? आप रोड पे खड़े जाओ, एनी टाइम बस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर क्यों? पहले तो बहाना मिलता था कि तू तो हमारा दूर है, हमको बहुत ज्यादा ऑटो किराया लगता है, 400 लगता है, 500 लगता है। आज तो कुछ भी नहीं लग रहा है उसके मुकाबले, फिर कम क्यों? तो आपको सुधार करना पड़ेगा अपनी व्यक्तिगत विचारधारा में। आप बदलेंगे तब आपका पड़ोसी बदलेगा। और यहां से जाने के बाद सबको फोन भी करना है, कल बुलाना भी है। यहां से सुन लिए, भाषण सुन लिए, यहाँ राजा महाराज टार्जन गुप्ता ने भाषण दिया, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नींद आया, बहुत अच्छा सीख मिला, इम्प्लीटेशन कुछ भी नहीं। तो बदलना पड़ेगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। कल मुलाकात होगी 11 बजे यहीं पर।